ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करें ना हम लोग, वरना समय बीत जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में लॉगरिदम को पढ़ रहे थे, लॉगरिदम में आगे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा, ये है तो इसका कोई फ़ायदा? हाँ, आज मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी मैथ्स ही पढ़ाऊँगा जी। हाँ, एक दोनों दिन 11-12 में मैथ्स ही रहेगी। चलिए, तो लॉगरिदम का क्वेश्चन कर रहे थे ना, ठीक है, तो उसी को उसमें लिख लेंगे। तो लिख, तो कोई काम क्या है उसका? जो कुछ काम है, कलाई न टूटे, तो धीरे धीरे करिए, उसमें कौन सी बुराई है। एक दिन हम भी सोच रहे हैं ले ले इधर इधर, और यहाँ हैवी वेट जो आप लोग की तरह फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। log 3/2 1/√32। चलिए, हम लोगों ने जहाँ क्वेश्चन किया तो उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास log बेस है 3/2 1/3। अरे यार, क्या था? 1/3√2। हाँ सही है, 1/3√2। ये देखिए जरा, तो ये दिख रहा है कि ज़्यादा ऊपर लिख दिए हैं? अच्छा, और जा सकते हैं? ठीक ठीक। log 3/2 1/3, ये √2 है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जरा, है ना। क्वेश्चन है √4 माइनस ये, फिर 4 माइनस ये, ठीक है, फिर अंडर रूट में है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा 4 माइनस 1/3√2। हाँ, लॉग ख़त्म होगा। फिर इसके बाद क्या? हाँ, 4 माइनस, बस आप लिखते रहिएगा बराबर टाइम से। 1/3√2, फिर अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 और डैश डैश डैश। ये है आपका क्वेश्चन, ये जाएगा इन्फिनिटी तक आपका, है ना, यही है ना। 4 1/3 - 2, फिर ये है, हाँ ठीक है, इज इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? क्लियर है? आइए देखते हैं, है ना। कौन सा? हाँ, ये वाला था, लेकिन करते हैं, बस आप हाँ में हाँ मिलाइएगा। ठीक, चलिए सुनिएगा। ये मेरे पास ओवरऑल गिवन है, मुझे सॉल्व करना है, ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब इसके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जवाब मुझे हाँ या ना में मिलना चाहिए। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो मैं मान लेता हूँ जो आएगी उसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक काम करते हैं, ये चीज़ रिपीट कर रही है, कोई भी इन्फिनिटी का क्वेश्चन होता है, जो चीज़ रिपीट करती है उसको कुछ एज्यूम करा जाता है। क्या करा जाता है? एज्यूम। तो ये पूरी चीज़ जो है बाबा रिपीट करी, तो इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि x है। कितनी? x। तो यहाँ से पहले मैं x फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि ये बेस है, ये वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो x मेरे पास कितना है? 4 माइनस 1/3√2, है ना, ठीक, अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2, और ये डैश डैश आपका चलता चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर है ना? जल्दी से लिखिएगा, ठीक। सुनिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एज्यूम करा है ये पूरा मेरा x है। क्या है? x है। अच्छा, तो ये चीज़ अभी भी रिपीट कर रही है, हाँ ना बोलिए। ये x बराबर ये है पूरा, तो मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस x/3√2। इस पूरे की वैल्यू भी तो इनफाइनाइट तक जा रही, तो x के बराबर ही होगी। ये चीज़ ऐसे ऐसे फिर से जा रहा है। अब ये इनफाइनाइट है, मैंने इतने पूरे को बोला, अगर मैं इतने को भी बोल दूंगा तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई जो होती है, इस पूरे की जो वैल्यू आई थी मैंने x के बराबर लिया था, तो इस पूरे का जो यहाँ से वहाँ तक उसको x लिख दिया। इस स्क्वायर रूट को इधर बुलाएंगे तो क्या ये x² बनेगा? ये x होगा ना, x ऊपर न्यूमरेटर में 1 × x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अरे भैया, ये पूरी चीज़ क्या हो रही है? ये पूरी चीज़ ऊपर x नहीं है, ये मेरे इसकी वैल्यू किसके बराबर? x के बराबर थी, है ना। तो 4 माइनस 1/3√2 × x आएगा। x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x बन गया। इधर हमने स्क्वायर रूट हटाया तो इधर स्क्वायर आ गया, यहाँ से 4 माइनस x/3√2 मल्टीप्लाई करिए, इधर आ गया 3√2x², और क्या आएगा? प्लस x, और सुनिए क्या किया, एलसीएम लिया ना 3/√2, तो 3/√2 हमने इधर भेजा, यहाँ से आएगा -4 3, यानी कि 4 × 3√2
2 इज इक्वल टू 0। बात समझ आई? एलसीएम लेके इधर भेज दिया, एलसीएम ले तो 4√3 बनेगा, 4 3 और ये 2, ठीक है, माइनस एक्स बचेगा और ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ जो माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट भेजे हैं, ठीक। अब सुनिए, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, ये 12√2 इंटू 3√2, 12 3 36 इंटू 2 36 यानी 72, और सब्ट्रैक्ट करने पे 1। तो इससे बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इसके दो रूट्स आएंगे, बोली हाँ या ना? रूट क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2 है। अच्छा, माइनस बी कितना? 1 है ना, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना? 3√, और बी कितना? 12√2 है ना। क्या चीज़? बी मैंने कहाँ लिखा है? अच्छा, ए भी कहा गया, ए सी, ठीक, ये ए और ये सी, क्योंकि इसके साथ माइनस आएगा तो इस माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा। बात समझ आई? अब सुनिए, अपॉन में क्या है? 2a, ए कितना? 3√2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 3 जा 12, 12 जा 144, 144 इंटू 2 228, कितना हो जाएगा? 228, 4 3 जा 12, 12 जा और √2 इंटू √2, रूट आपस में जाएगा टूट, है ना, तो 144 इंटू 2 288, और प्लस 1 अंडर रूट कितना हो गया? 289 अपॉन में 3 2 जा 6 रूट। क्या ये बात समझ आई? यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 17 का होता है ना, 6 रूट। सॉल्व करने पे देखिए कितना नीचे जा सकते हैं कि नहीं। एक लाइन और लिखनी है बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए -1 -17 यानी कि -18 हो जाएगा। -1 एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो पहले माइनस लिए तो -18 अपॉन 6 रूट, तो -18 अपॉन 6 √2 कितना हो जाएगा? -3/√, क्योंकि -18 6 से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा? ठीक। अब जब प्लस लेंगे -1 प्लस 17 तो प्लस 16 अपॉन 6, इसको छोटा करेंगे तो 16 यानी कि 8/3, ये हो जाएगा 8/3√2। तो मेरी कौन सी वैल्यू सही होगी? ये वाली है, ये वाली पॉजिटिव वाली। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बहुत ध्यान से सुनिए, x जो है मेरा कितना आ गया? 8/3√। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, मुझे तो ये इससे मतलब है ना, तो मैं लिखूंगा log 3/2 1/3√2, और इनटू में क्या है? 8/3√2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा log 3/2। ध्यान से सुनिए, ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 2 18, 8/18 हो जाएगा। अच्छा, 8/18 को मैं लिख सकता हूँ 4/9। क्या लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना 4/, तो ये 3/2, यहाँ से 4/9, पक्का? अभी ध्यान से सुनिए, इसको मैं लिख सकता हूँ log 3/2, इसको 2/3 का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे 2/3 का स्क्वायर ही तो है, 2 आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन, इस log को नीचे ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? नीचे। तो ये हो जाएगा log, बेस और वैल्यू आपस में चेंज, कितना हो जाएगा? 2/3, और यहाँ पे कितना है? 2/, बेस भी वही वैल्यू भी वही, तो आंसर कितना? 1। तो ये 2/1 कितना हो गया आपका आंसर? सही था क्वेश्चन? फटाफट नोट करिए। यहाँ इस पूरे को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैंने x ले लिया, इस पूरे को मैंने क्या लिया? x, ठीक है। तो यहाँ ये इसको मैं इंटू x निकालना था मुझे, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है ना, कहाँ तक है? तो ये पूरा क्या है? ये इनफाइनाइट तक कहाँ तक जा रहा है आपका? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये x के बराबर है। अगर मैं इतना ना लेके सिर्फ इतने को देखूँ तो ये भी तो x होगा, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। 1/3² को छोड़ के ये चीज़, ये अंडर रूट और ये पूरी चीज़ को ही तो मैंने लिया है ना x, ये फिर से रिपीट करने लग गई।
और इन्फिनिटी तक जा रही, मुझे थोड़ी पता है 1 2 3 1 2 3 होता तो सॉल्व करना पड़ता। इन्फिनिटी तक बहुत दूर तक जा रही, वैल्यू रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब इसको x लिया तो ये भी x के बराबर ही हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। ठीक, हाँ 4 को वही लिखा, 1/√3 को वही लिखा, इसको मैंने x माना था तो x 1 में मल्टीप्लाई होकर x आ गया। ठीक, हाँ अब नोट कर लीजिए और जल्दी नोट करिएगा ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। अरे आज मुझे करवाने दीजिए, इसके बाद 2 एडवांस के क्वेश्चन लाया हूँ। अरे मेरे ही हैं, मतलब मैं ही करवाऊँगा। क्या मेरे अच्छा, तो क्या मतलब वहाँ बच्चों को ज़्यादा पैसा खर्च करने का, जब वो चीज़ आपको यहीं मिल जा रही है। बच्चे कब समझेंगे ये चीज़? वैसे तो पढ़ाना जरूरी नहीं है, असली मजा तब आता है पता है कब? जब मेन एंटर करेंगे वो भी चैप्टर में और मेन एंटर करेंगे हम भी चैप्टर में, उसके बाद मजा आएंगे। उसके बाद आप कंटेंट चेक करिएगा। हमें आगे चलिए, नोट हो गया? हाँ अच्छा, आपके स्कूल वाले टीचर मैथ मेरा कोर सब्जेक्ट है। फिजिक्स कोई कॉपी भी कर सकता है, मैथ्स मेरे जैसा कोई कॉपी नहीं करेगा। फिजिक्स कोई कॉपी भी कर सकता है क्योंकि वो कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ, समय हो गया। मैथ्स का नहीं, मैथ्स में मैं हमेशा बदलता रहता हूँ। आप इसको करेंगे तो मेरा बदल जाएगा, आप उसको करेंगे तो क्या है। हाँ, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, बेसिक समझा ही रहा हूँ, पढ़िए ना। हाँ हल्का फुल्का, अरे बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, आप किताब उठाइए तो सही, काहे आप डर रहे हैं? इसको हटाएं, ऊपर वाला कौन सा? ठीक ठीक, हम इधर तक तो हटा दे रहे हैं। अच्छा, आप अपने दोस्त लोग को दिखाए उखाए क्या पढ़ रहे हैं? अभी सब उसमें देख, अभी वहाँ खुद ही ये कंप्यूटर को ढूंढ रहे हैं, नोट्स लिखना है, थोड़ा काम हो जाएगा, दिमाग चलना ठीक हो, सही है। तो साथ कॉपी लिखना है, इंजीनियर को मेरे को नहीं पता, रात के 10:30 से हम जाते हैं। अच्छा देखिए, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, टॉपिक सेम हो सकते हैं, कंटेंट जरूर मैच करिएगा। कंटेंट नहीं मैच हो रहा है, टॉपिक सेम है। मतलब जैसे आप बेसिक पढ़ा रहे हो, बेसिक लिखे तो वही, और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे बेसिक, चालू रहे फिजिक्स में बेसिक पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, हल्का फुल्का बेसिक बताना पड़ता है, बट वो चीज़ें मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि बेसिक भले पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बार कंटेंट मैच करिए। कभी भी मैच करा जाता है तो कंटेंट मैच करा जाता है, कंटेंट में क्वेश्चन मैच करा जाता है, कॉन्सेप्ट मैच करा जाता है। ठीक, ये तीनों बताए हैं ना, टेंशन ना, टेंशन में क्या क्या बताए, जितनी चीज़ें बताए थे सब बताए।
डेफिनेशन लिखवा के छोड़े होंगे। किसका? those quantity which have multiple direction at one location। ये क्या चीज़ है? अब बाकी देखें। ये कौन सी बात है? पढ़िए, मन लगा के पढ़िए आप। छोड़िए, आपको मैथ्स पढ़ाने दीजिए, कल बात करते हैं। कल फिजिक्स क्लास में बात करेंगे। बताइए। हाँ, आपको तो जो मैंने लिखा है वो लिखा ही है, उससे मैच करिएगा, दोनों को समझने की कोशिश करिएगा क्या बातें कही गई हैं दोनों में, उन्होंने क्या लिखा है और है ना। मेरा कोई वैसा थोड़ी है कि मुझे अपने आप को ऊंचा दिखाना है, उनको वैसा दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप समझिएगा दोनों चीज़ को, जो मैंने वेक्टर्स आपको समझाया, जो वेक्टर आपने लिखा है, जो मैंने टेंसर समझाया, जो टेंसर आपने लिखा है। घोटाला ही तो हुआ है जब 12 मैं 12th की बात कर रहा हूँ, जब बच्चा इंटीग्रेशन पे छोड़ दिया जा रहा है, कह रहे हैं टीचर किसके आगे होगा ही नहीं, तो हम समझ सकते हैं कौन 12th में पढ़ा रहा है। तब हो सकता है फिजिक्स। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लिखे हम। 3 की पावर x = 4। हाँ अच्छा, चलिए जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन। ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपके पास इफ़ 3x = 4x - 1। क्वेश्चन आपके पास इफ़ 3 की पावर x = 4 पावर x माइनस, पावर में x - 1 है, नीचे x - 1 है, पावर में x - 1। ये आपके पास गिवन है 4 की पावर x - 1, देन x = ये एडवांस का हुआ क्वेश्चन है। देन x कितना होगा आपके पास, ये आपको बताना है। ठीक है, किससे छोटा? ये एडवांस है, ठीक है। बड़े छोटे से मतलब नहीं होता, कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। अब बहुत पुराना क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको, मैं कराता हूँ। ठीक, ये चल रहा है कि नहीं देख लीजिए, बाद में इसमें बंदूक। ठीक है, चलिए इफ 3 की पावर x बराबर ये है, ठीक है, पावर है, यहाँ से मुझे x फाइंड करना है। x मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? क्या कोई तरीका आपको दिखाई दे? एडवांस के पेपर में आप बैठ गए, आपको ये क्वेश्चन मिल गया, अभी तो लॉग पढ़ा रहा हूँ तो पता है कि लॉग यूज़ करना है, वहाँ लिखा था लॉग, इससे पहले वाले में तो पता था लॉग यूज़ करना है। इसमें क्या करेंगे? ठीक है, इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। ये आपके पास 3 की पावर है, तो मैंने क्या लिया, लॉग लिया मैंने अपने पास, ताकि पावर नीचे उतार सकूं। क्या कर सकूं? नीचे पावर उतार सकूं, क्योंकि यहाँ बेस तो अलग अलग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो लॉग बेस क्या ले लें, बेस लेंगे हम 3, लॉग बेस और 3 की पावर x, ये वैल्यू 3 की पावर x, लॉग बेस 3 इधर भी लिया, लॉग बेस 3 इधर भी लेंगे। ठीक, दोनों साइड। हाँ, और सेम लेंगे, क्या लेंगे, सेम लेंगे। हाँ, यहाँ से हो जाएगा 4 और इसकी पावर x - 1। ये बात क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। 3 की ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे क्या बना, लॉग बेस 3 और वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से ये पावर आगे क्या बन गया, x - 1, यहाँ से बन जाएगा लॉग बेस 3 पावर 4। क्या ये बात क्लियर है? बेस सेम वैल्यू सेम, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x log 3 बेस 4 माइनस log 3, और ये सही है। x वाले को एक साइड बुला लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस log 3 और ये 4 होगा। इधर बुलाएंगे तो x कॉमन हो जाएगा कि नहीं होगा? इसको यहीं छोड़ रहे हैं, इसको यहीं छोड़ रहे हैं। ठीक, और इधर क्या बचा आपके पास, माइनस log 3 और ये 4 बचा। क्या ये बात क्लियर है? x मुझे निकालना था ना, तो x मेरा कितना आ गया, इस चीज़ को डिनोमिनेटर में भेज दें। ये कितना है, माइनस log 3 4 अपॉन 1 माइनस log 3 ये 4,
ठीक है, ये मेरे x की वैल्यू आ गई। ठीक, ये क्वेश्चन जो था MCQ टाइप था, ये क्वेश्चन MCQ टाइप था और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था उसमें। आंसर यही है, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर था ही नहीं। अब बताइए कहाँ गलती हुई, या सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ है? मैं ऑप्शन तो लिख दूँ पहले। ठीक है, x मेरा आ गया -log3, कहाँ गया, हाँ -log3 4 और 1 माइनस ये। आंसर जो है वो है 2/2 -log2 3। आंसर जो आया था ऑप्शन में जो गिवन था 2/2 -log2 3, ये था आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो मान लीजिए सॉल्व कर लिए, इतना तो सॉल्व करके x निकाल लिया। अब यहाँ से वहाँ तक जाने वाली बात थी, है ना? तो यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचेंगे, देखिए आंसर तक अपने। इसको मैं लिख सकता हूँ x = ये 2 का स्क्वायर है, log3 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ये भी कंफ्यूज होंगे। log3 2 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ log3 2 का स्क्वायर -1। क्या ये बात समझ आई? माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कट गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को आगे ला सकता हूँ। तो x बराबर मेरे पास है 2 log 3 और ये 2 अपॉन में log 3 2 log 2 -1, हाँ ना बोलिए। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे आपने एग्जाम में आंसर निकाल लिया लेकिन आंसर दिखा नहीं, तो सोचने वाली बात है। ठीक, फिर सोचेगा कि यहाँ से वहाँ पहुँचा जा सकता है, या किसी के भी मन में पहले डाउट यही आएगा कि यार आंसर तो यह है, कहीं ऐसा नहीं गलत निकाल दिया है, ऑप्शन में तो वो था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, अब सुनिए, ये तो हम सोल्यूशन आपको बता दे रहे हैं कि ये करना है ना? जो बैठा था उसका हल पूछिए। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा? log3 और वैल्यू 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो जब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 log3 2 अपॉन में log3 2, है ना? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 log3 2 -1 अपॉन में क्या है, log3 2। ये बात क्लियर है, हाँ ना बोलिए? अब सुनिए, log3 2 से log3 2 गया, ये क्या बचा यहाँ से, x की वैल्यू क्या बची, ऊपर बची 2 बचेगी ना? यहाँ पे 2 log3 2 अपॉन 2 log3 2 हो जाएगा, तो वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 -1 अपॉन, अब क्या बचा, एक बार मैंने इसके साथ इसको भेज दिया, एक बार -1 के साथ इसको भेज दिया। क्या भेज दिया, log3 2। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे, आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये हो जाएगा 2/2 माइनस, ये ऊपर जाएगा बेस वैल्यू चेंज। अरे बेस वैल्यू चेंज होगी ना, नहीं होगी? प्रॉपर्टी भूल गए क्या कि अरे log a b लिखा है, नीचे जाएगा तो बेस वैल्यू बेस बन जाती है, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो बेस है वो वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू जो है वो बेस बन जाएगी। ठीक, याद आया? तो ये हो गया log2 3 और ये था मेरा आंसर। समझ आया? फटाफट नोट करिए। क्या हाल है परी आपके? हाँ, हम कहे क्या हाल हैं आपके, तो आप कह रहे हैं बायो। अच्छा, नोट करिए, नोट करिए।
इधर आप कर दें। ठीक है, अब एडवांस का दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, एडवांस के क्वेश्चन है। मैं कहा अतुल को करा देते हैं, अतुल तैयारी कर रहे हैं ना, शायद कर रहे हैं कि नहीं, कि आराम करते हैं बस। नहीं समय है, आप यही बात तो नहीं समझ पा रहे हैं। 12th के बाद ड्रॉप लेंगे क्या? तैयारी अभी से शुरू करिए। 12th के बाद थोड़ी ड्रॉप लेना है आपको। 12th के बाद आपको ड्रॉप लेना है नीट के लिए। क्या बनना है आपको? अच्छा, आप तो वो बनेंगे ना। हाँ, तो फिर तो आपको कहाँ उतना कोई खास मतलब है। अच्छा, तो वो बायो लेके बनते हैं। अच्छा, तो बायो ही क्यों चूज़ किया? हाँ, अच्छा, किसका? इसके लिए तो 75 चाहिए आपको, 75 प्लस ऑल ओवरऑल, तब जाके आप मेंस में बैठ पाएंगे। और नीट का मुझे इतना आइडिया है नहीं नीट का, तो इसके लिए तो फिलहाल यही है। ठीक, हाँ हाँ, ओवरऑल आपको उसमें लाना है। लेकिन जब मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे फिजिक्स का अलग आएगा, केमिस्ट्री का अलग, और उसका अलग। मेंस में फिजिक्स का अलग नंबर, केमिस्ट्री का अलग नंबर, और कौन बच्चा मैथ्स में अलग नंबर। एडवांस में अगर आप किसी भी एक पेपर में गड़बड़ किए तो आपका पूरा एडवांस गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हर पेपर में आपको एक मिनिमम नंबर ऊपर लाना है एडवांस के क्वेश्चन में, अगर एडवांस तक पहुँचते हैं तो। सब मान लीजिए 2 मैथ्स फिजिक्स में बढ़िया ला दिए, केमिस्ट्री में नहीं ला पाए, तो एडवांस आपका फिर रह जाएगा। ठीक, उसके लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब वहाँ पे आर या पार वाली बात होती है। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसीलिए तो एडवांस है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। इफ़ 2x की पावर ln 2, हर कोई थोड़ी इसकी तैयारी करना शुरू करता है। जो कर रहा है उसके अंदर हिम्मत है। 3y ln 3, समझ आया? इफ़ ये है एंड 3 की पावर ln x एंड 3 की पावर ln x इज इक्वल टू 2 की पावर ln y इज इक्वल टू 2 की पावर ln y, देन x, आपको x फाइंड करना है। देन x इज इक्वल टू, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, x आपका कितना आएगा? चलिए उधर भी क्लास चलिए, इधर भी चलिए। इसको हटाएं, सोचिए इसको कैसे करेंगे। अगर मैंने एडवांस ना लिखा होता तब तो सोच लेते, एडवांस लिख गया तो आपको दिमाग काम करना बंद हो गया। ध्यान से सुनिए, अभी जो क्वेश्चन करा सेम उसी तरीके से तो है। मुझे अगर x निकालना है या y निकालना है, पावर में है तो मुझे ln लगाना पड़ेगा, तब चीज़ें नीचे आएंगी। पावर में कभी भी निकाल पाएंगे क्या आप? तो इनको नीचे लाना पड़ेगा ना। नीचे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड ln लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ln, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x की पावर ln 2, और यहाँ पे भी ln ले लेंगे। ठीक, ln मतलब कि बेस कितना है? e है, बेस e बताया था, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। ये हो जाएगा 3y की पावर ln 3। क्या ये बात समझ आई? पावर है तो आगे आ जाता है प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा ln 2, फिर यहाँ से ln 2x, अरे हाँ ना बोलिए, ln 2 आगे आ गया और ln 2x ये रहेगा यहाँ पे। ठीक, बेस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बेस e है। यहाँ से ln 3 आगे आ गया और बचा ln 3y। ठीक है, क्या बच गया? ln 3y। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ln 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? ln a इंटू बी क्या हो जाता है? ln a प्लस ln b, बोली हाँ ना? ln a प्लस ln b, b कितना है? x। ठीक, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ln 3 तो आपके पास रहेगा ही, ln 3 रहेगा। यहाँ से क्या होगा? ln 3 प्लस ln y, समझ आया? ln 3 प्लस ln y। नहीं, कौन सा? ये वाला, ये log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b, उसी को तो लगाएं। log a इंटू बी क्या है? log a प्लस log b, log 3 आगे लिखा ही हुआ है। ठीक, तो log a इंटू बी वही पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही तो थी। अच्छा, अब इसके आगे कुछ करें इससे बेटर है, इसको मैं ले लेता हूँ अपना पहली इक्वेशन। क्लियर है? क्या ले लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, ये हमने यूज़ कर लिया। दूसरा क्या गिवन है? 3 ln x, और इसको भी नीचे लाना पड़ेगा। तो हम इस वाले में क्या लगाएंगे? किस वाले में? 3 की पावर ln x इज इक्वल्स टू है आपके पास 2 की पावर ln y। दोनों साइड ln लेंगे तो हो जाएगा ln 3 की पावर ln x
इज इक्वल टू ln 2 की पावर ln y। फिर से आगे आएगा, ये आगे आ जाएगा लॉग प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा ln x और ln 3, यहाँ से ln y और ln 2, ln y और ln 2 हो जाएगा। ठीक, और सुनिए, मैं यहाँ से मुझे x फाइंड करना है, मुझे अगर इस इक्वेशन में y ना होता तो मेरा x फाइंड हो जाता ना। तो यहाँ पे ln y मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। ln y क्या आ जाएगा, यहाँ से ln y क्या आ जाएगा, ln 2 को नीचे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा ln x इंटू ln अपॉन ln 2। ठीक है, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन को पहले में रख रहा हूँ। ठीक है, यानी ln y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो क्या कर रहा हूँ, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि y की जगह रख देंगे तो y की जगह ये रख देंगे तो x में आ जाएगा और मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। अगर आपसे y पूछता तो आप x निकाल के x की जगह रख देते ताकि y में आंसर आ जाता। और जब मैंने इसको इसकी जगह रखा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln 2 ब्रैकेट में क्या है बोलिए, ln 2 प्लस ln x, हाँ ना बोलिए। ठीक, इज इक्वल टू ये हो गया ln 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जा सकते हैं ना पूरा, देखिए जल्दी कहाँ तक जा सकते, यहाँ तक जा सकते कम से कम। और ठीक है, तो ln 3 यहाँ से हो जाएगा, फिर ln 3 है प्लस ln y की वैल्यू कितनी आई, ln x ln 3 अपॉन ln 2। एक छोटा सा काम किया हमने। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या करते हैं, x फाइंड करना है तो सारे x वाले को एक साइड ले लेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया, ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 और ln x, ये मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया, ln 3 का और प्लस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln x ln 3 का स्क्वायर अपॉन ln 2, यही होगा ना मल्टीप्लाई होके। ठीक, ABCD आपको तो समझ में नहीं आया चलिए, ये ln 3 हो गया। ठीक, अब x वाले को एक साइड, इसको इधर बुला लीजिए और 2 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा ln x मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, इधर से भी ln x आएगा ना, यहाँ से हो जाएगा कितना ln 2 और ये आएगा प्लस में तो हो जाएगा माइनस कितना है ln 3 का अपॉन ln 2, क्योंकि ln x कॉमन ले लिया है। इधर चला गया तो क्या बचा ln 3 का ln 2 का, गुड, ये बात क्लियर है। एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पे आएगा ln x, ये कितना हो गया ln 2 का माइनस ln 3 का अपॉन में ln 2, हाँ ना बोलिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, क्यों लिए हैं अभी समझ आए। ये ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का, ln 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये ln 3 है, ln 3 का क्या लिख रहा हूँ, ln 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हैं, ये वैल्यू ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, दोनों सेम है ना, मल्टीप्लिकेशन में है और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये पूरी चीज़ और इधर से ये पूरी चीज़, कितना बचेगा यहाँ पे -1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा ln x और माइनस वहाँ पे पहले है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा ln 2, इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया माइनस ln 2। ठीक, मुझे x चाहिए, मुझे क्या चाहिए x, तो x जो मुझे चाहिए वो कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा, सुनिए, यहाँ से ln x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ ln 2 की पावर -1, अरे हाँ ना बोलिए, ऊपर रहेगा तो आगे आता है, आगे है तो ऊपर जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं ln x और इसको क्या लिख सकते हैं ln 1/2। ठीक है, दोनों इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1/2, आपका आंसर ये था एडवांस का क्वेश्चन। नोट करिए, जहाँ एडवांस लिखा वहाँ एडवांस लिख भी लीजिएगा कॉपी में, जो एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, टाइप 2 फाइनली आपका कंप्लीट हुआ। अब टाइप 3, हाँ फटाफट लिख लीजिए, ये चल रहा है ना।
कितने बजे स्कूल से आए थे परी? आप 3 तारीख से कहे थे ना? अच्छा, 2 ही है। चलिए अच्छा, कल एडमिशन है तो कल से ही जाना होगा ना, परसों से? अच्छा, बस कहाँ आएगी? पुलिस चौकी। यहाँ से भी बच्चे जाते हैं क्या वहाँ पे? तो खाली बस तो जाएगी नहीं। ठीक है। कर लीजिए नोट। हो जाएगा आज कल भर में, आज ही हो जाने चाहिए मौसम। फिजिक्स का कौन सा अपलोड नहीं हुआ है? कौन सा बताइए दिखाइए, अभी दिखाइए। कल कौन सा अपलोड किए थे? कल फिजिक्स का कल वाला तो अपलोड है। हाँ, कल ही, उससे पहले वाला। उसके पहले वाला भी अपलोड है। जो फंसा था वही है लगता है। नहीं, वो हो गया था, एक था। हाँ, नहीं वो हो गया था। सारे वीडियोस पढ़ गई हैं, बस वीडियोस ही मेरी पढ़ रही हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। है ना? आप लोग भी पढ़िए। लेवल में नहीं है तो लेवल में ले आइए ना, अपना लेवल बढ़ा लीजिए। कठिन क्वेश्चन है तो अपना लेवल बढ़ा लीजिए, और क्या। नहीं, आपने कहा था, आपकी ही जिम्मेदारी है, आपने ही कहा था ना। तो ठीक है, लीजिए, करिए एडवांस। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया था, समय मत खराब करा करिए। एक बार में ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक, अभी दोबारा पढ़ा था, जो वीडियोस हैं वो देखे थे? हाँ हाँ, तो कब से देखेंगे? कौन सा लेक्चर देखा था आज? दूसरा था। क्या पढ़ाया था उसमें? ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। ध्यान से पढ़िए उसको, नोट्स प्रॉपर बना के रिवाइज करिए। अभी समय बहुत है आप लोगों के पास कि मेरा अच्छा ज़रूरी कौन सा है वो आपको समझ आना चाहिए। कौन सा ज़रूरी? स्कूल का उल्टा सीधा जैसे भी बनाना हो बना लीजिए, लेकिन कोचिंग का ज़रूर नोट्स रखे रहिए अपने पास।
तो इसीलिए आपका फ़ायदे के लिए ही है। कुछ टाइम नहीं बच रहा है। थोड़ा समय निकालिए, है ना। हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जिम जा रहे हैं आप, नहीं बंद, हमने कब कहा, देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। आप भी जाते हैं जिम? नहीं जाते, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप जिम जा रहे हैं तो एक हाथ से जब तक डंबल उठा रहे हैं दूसरे हाथ से तब तक इक्वेशन लगा लीजिए, है ना। सब होता है, करने वाले सब करते हैं। तो हाँ, और क्या, ताकि आने वाले समय में जब आपका रिजल्ट बढ़िया आए तो कहा जा सके ना कि बच्चा एक हाथ से डंबल उठा रहा था, एक हाथ से पेन, डंबल से लिखता था, पेन को पेन से बॉडी बनाता था। नहीं वो ज़रूरी, देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ ज़रूरी है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? बताइए। करा करिए, कुछ करा करिए। कौन बढ़ गया? मुबारक हो। अरे तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, पेट बढ़ गया। अच्छा, मेरा तो निकला ही नहीं है पेट। नहीं मेरा तो, मैं तो बताया था कि मेरा तो वो वाला है ना, लॉन्ग रन अप वाला, उसको क्या कहते हैं जो लंबा दौड़ा जाता है उसको, मैराथन वाला। हाँ, तो मेरा तो मैराथन वगैरह। हाँ, अब दोबारा समय नहीं मिलता है, वरना मैराथन बहुत बढ़िया चीज़ है, बस दौड़ते रहो। हाँ, जब 10th में था तब मैं वहाँ इंदिरा भवन हम लोग को बुलाया गया था, तो वहाँ से जीता था फिर। हाँ, लेकिन थोड़ी चीटिंग हुई थी, वो अलग बात है, लेकिन जीता था। असल में उससे पहले 2 साल से दौड़ रहे थे तो नहीं जीत पा रहे थे। 8 में दौड़े, 9 में दौड़े, नहीं जीते। तो 10th में फिर हमें लगा कि नहीं, ईमानदारी भी हर जगह ज़रूरी नहीं है। तो हमने पता किया कि दौड़, ये जो रेस था, रेस का रास्ता जो ये आनंद भवन से शुरू होता है। और जो छोटे लोग थे, मतलब उन लोग का, हम लोग तो छोटे थे उस टाइम पे, तो हम लोग का जो था रास्ता ये MNIT होते हुए जाता है, मतलब MNIT तक जाता है आनंद से। हाँ, अब हुआ क्या कि जो जीतते थे, बाद में किसी ने बताया कि वो लोग बीच में एकाएक घुसते हैं। तो हुआ क्या कि हम लोग MNIT कॉलेज से बस 100 मीटर पहले ही खड़े थे। हम 4 लोग थे, रेस दौड़ तो रहे थे हज़ारों लोग, लेकिन रेस हम चारों में ही थी कि जब भीड़ आएगी तब दौड़ना है। जैसे भीड़ देखी चारों दौड़े और हम आगे निकल गए। तो 100 मीटर की रेस में पहला है, लेकिन माना जाता है मैराथन में पहला आए थे। तो फिर प्राइज़ वगैरह मिला था बुला के। तो उन लोगों ने सबसे पहले हमें देखा। हम लोग ऐसे छुप के खड़े थे अंधेरे में। सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती है मैराथन, तो हम लोग 3 बजे घर से निकले थे चुपचाप। और ठंडी का समय रहता है, 18 नवंबर को होता है हर साल। तो वहीं हम लोग पेड़ के नीचे बस ऐसे छुपे थे, देख रहे थे कब भीड़ आए, कब भीड़ आए। जैसे ही दिखी, जिसको दिखी वो भागने शुरू किया, तो पहले हमें भी दिखी, दौड़ गए। वैसे दौड़ाया 4 किलोमीटर जाता था, बॉयज़ के लिए 8 किलोमीटर था, ठीक। तो ये उस टाइम पे 8 किलोमीटर, तो नहीं दौड़ने वाले दौड़ते हैं। असली वाला जो होता है वो तो 42-40 किलोमीटर का होता है, असली वाला जो होता है। हाँ, तो 8 किलोमीटर क्या था, नहीं, लेकिन फिर हमने देखा कि हाँ, पार करने वाला कम से कम 3 घंटे के आसपास, 2 घंटा 40 मिनट 45 मिनट लगता है उसको इतना दौड़ने में। या 42 या और थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम ही रहता है उसमें। हाँ, लगातार आपके पैर में चिप लगी रहती है ना, आप लोग को चिप मिलेगी, तो चिप रुकनी नहीं चाहिए, आपको हमेशा दौड़ना रहेगा, आप कभी रुक नहीं सकते। आप मैच से बाहर है ना। अरे तो इनाम भी तो मिलता है, 3 लाख 4 लाख रुपए इनाम भी तो मिलता है, नौकरी मिलती है, इनाम मिलता है। हाँ, नहीं हम लोग में नहीं लगा था, लेकिन ये मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चिप वगैरह जब वहाँ चेक हो तो मिले ही ना। तो ये सोचे थे हम लोग कि बताएंगे कि गिर गया कहीं दौड़ते हुए, लेकिन बाद में पता चला कि हम लोग में नहीं था। जो लंबा दौड़ते हैं सिर्फ उन्हीं लोग को मिलती है, ठीक। 18 नवंबर को होता है हर साल ठंडी में। आइए इसको जल्दी से टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बस 1-2 क्वेश्चन इसमें करा दे, बहुत है इसमें। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें बेस जो था वेरिएबल था, बेस क्या था, कांस्टेंट था। जैसे कि ln e बेस e था ना, अब बेस भी चेंज होगा, ठीक। तो जब बेस भी चेंज हो, वैल्यू भी चेंज हो, तब कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें सिर्फ क्या चेंज हो रहा था, वैल्यू। सेकंड टाइप में बेस और बेस कांस्टेंट था, मतलब पहले वाले में इक्वेशन था, पहले वाले में इक्वल टू था, दूसरे वाले टाइप में इनइक्वालिटी आई, तीसरे वाले टाइप में बेस और वैल्यू दोनों वेरिएबल है इनइक्वालिटी के साथ, ठीक। हाँ, वे भी करवा लो, वही यूज़ होगा। log x - 3 और x + 2, ये क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ log x माइनस 3 और x माइनस 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। log x माइनस 3 log x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिएगा, log की जो प्रॉपर्टी हमको वहाँ पे यही यूज़ करना है। log की प्रॉपर्टी क्या थी, वैल्यू पॉजिटिव बेस नॉट इक्वल टू 1, वैल्यू पॉजिटिव बेस नॉट इक्वल टू 1, ठीक, ये वैल्यू होती है, बेस होती है। अच्छा सुनिए, तो अगर बेस पॉजिटिव, इसका मतलब x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन, x शुड बी ग्रेटर देन, हो सकता है ना, वैल्यू पॉजिटिव होगी, x माइनस 2 ग्रेटर देन, तो x शुड बी ग्रेटर देन, यानी कि अगर इन दोनों को मिला के एक नंबर लाइन बनाएं तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 2 से बड़ा इधर, 3 से बड़ा इधर, यानी कि अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसके लिए x मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 3 से इन्फिनिटी लाई करेगा, ठीक। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, अब बेस को देखेंगे। बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और बेस जो है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक। इन दोनों को करने के बाद एक ग्राफ मेरा बन गया, ठीक। ये वेवी कर्व है, जब तीनों को यूज़ करेंगे तो नंबर लाइन हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि x इज़ ग्रेटर देन, माइनस 3 उधर गया तो 4, ठीक, इधर से माइनस 3 उधर गया तो यहाँ पे x इज़ लेस देन 4, ठीक। अब दूसरा काम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस पूरे को यहाँ पे और इस पूरे को यहाँ पे, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, log x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, बेस इधर है तो इधर चला गया है ना, यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ा है ना, क्या है, 1 से बड़ा है तो ये इधर चला जाएगा, और 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, पता है ना, तो 1 से बड़ा है तो इधर जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 4, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 की पावर 0। अरे बेस के ऊपर ये चढ़ जाता है ना नंबर जो होता है, इस बेस के ऊपर ये नंबर चढ़ जाता है। x माइनस 4 कहाँ है, अच्छा, तो x माइनस 2 क्लियर है, किसी की पावर 0 1 होती है, तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x की वैल्यू 1 से बड़ी आई और यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 4, यानी कि 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 1 से बड़ी इधर और 4 से बड़ी इधर, यानी कि ये वाला रीजन मिलेगा, बोलिए हाँ या ना। दूसरा, जब x बेस क्या हो, 1 से कम हो, उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 3 और ये x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस बार बेस मेरा क्या है, 1 से कम है, तो ये चीज़ जाहिर सी बात है यहाँ पे जाएगी, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 3 की पावर, यहाँ वाले जो नंबर रहता है इसकी पावर, यहाँ जो नंबर रहता है इसकी पावर में चढ़ जाता है, ठीक। अब इक्वालिटी इधर है, लेकिन जब बेस 1 से कम होता है तो इक्वालिटी किधर की तरफ हो जाएगी, अब इक्वालिटी जो है वो इधर की तरफ हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो x माइनस 2 इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 3, यानी कि x की वैल्यू जब 4 से छोटी है, यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 से छोटी इधर और 3 से छोटी इधर, यानी कि ये वाला रीजन मुझे मिल रहा है। बात समझ आई। अब इन तीनों को कॉमन रीजन, यानी कि आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा, बस वही वाला रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक, और आंसर अपना आ जाएगा, वही वाला रीजन फाइंड आउट करना है। देखिए कॉमन रीजन किधर की तरफ मिलेगा, अगर सभी को एक जगह नंबर लाइन पे बना दें तो कॉमन रीजन किधर की तरफ मिलेगा, यहीं से देखिए डायरेक्ट। एक कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं इनको और इनको ड्रॉ कर दूं तो एक कह रहा है 3 से छोटी, एक कह रहा है 3 से बड़ी, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू मेरी क्या होगी, एक ये वाला ग्राफ लूँगा और दूसरा ये वाला, तो इनको ज़रा प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये कौन सा है, 1 से 4, ये 1 वाला, ये 4 वाला, ये क्लियर है। 2 3 वाला कहाँ गया, ये 2 और ये 3, ये वाला कह रहा है कि 3 से भी बड़ा होगा, यानी कि ये, तो कॉमन रीजन कहाँ मिला, 4 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 4 टू, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया। पहले ये करना है, चेक करना है, उसके बाद एक बार 1 से बड़ा, एक बार 1 से छोटा होगा, या तो ये इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे और यहाँ से दोनों में से इसमें या इसमें जो सही होगा उसको वहाँ पे ले लेंगे, ठीक। नोट करिए अब, है ना, ये सही था ना, हाँ, क्योंकि ये टाइप है ना, ठीक है। अच्छा सुनिए इसको, अच्छा मैं ही हुआ तो लिखाइए,
लिख के आई ज़रा। जब चीज़ें समझ आने लगेंगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक। और आप रिवीजन नहीं करके सबसे बड़ी दिक्कत ये है। बस बोल दिया, कुछ छोड़ वो भी। जल्दी से नोट करिए तो अगला क्वेश्चन क्या एपी चालू करे हैं। एपी जीपी एचपी सम स्पेशल सीरीज़ होता है, अपने आप ही नाम बता दे रहे हैं। क्या स्कूल वाले भौकाल मारते हैं इतना। चलिए एपी जीपी एचपी फिर सम स्पेशल सीरीज़ होता है समेसन की। 4 नहीं 3 ही होते हैं, एपी जीपी एचपी, वो कुछ है नहीं सम स्पेशल सीरीज़। लिख लिए आप तो बुक रीड कर लीजिए। नोट्स बनाए बायो के, दिखाइए ज़रा। तो कैसे मान लें कि बनाए? अच्छा फेयर सॉरी फिजिक्स। अच्छा बना डालिए उसको। केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया? अब मिले तब ना, 20 सेशन में तो चीज़ें गड़बड़ हो गई। जुलाई एक्चुअली ये सेशन ऐसा है, सेशन का मतलब ये है कि इस टाइम तक टीचर कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होता है, क्योंकि कोचिंग हर जगह चालू हुआ होता है। बाकी कोशिश तो कर ही रहे हैं, कोशिश 2-3 चीज़ क्लियर हो रही है। मिलते हैं तो ठीक है, इसलिए वरना अरे केमिस्ट्री की वजह से मेरे खुद ही 7-8 बच्चों का नुकसान हुआ। हमें केमिस्ट्री ना होने की वजह से 7-8 बच्चों का नुकसान हुआ, क्योंकि कोई भी बच्चा आता है तो यही सोचता है ना कि सारी चीज़ें मिल जाए। तो फिलहाल अब ढूंढ रहे हैं, मिलते हैं तो ठीक है। नहीं मैं एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, मुझे कोई उतना वो नहीं है। मैथ एंड फिजिक्स तो ये जो मेरा मेन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ा सकता हूँ बहुत आसानी से। हाँ इंग्लिश नहीं, 11th में इंग्लिश कहाँ चलती है? हाँ क्या चीज़? अरे कहा होगा हमने, किसको कहा था वो रह जाने। हाँ ये बात हमने कही है शायद, कहीं ध्यान नहीं आ रहा कहाँ कही है ये बात। अच्छा आप ही लोग थे। हाँ मैंने बता दिया था साफ साफ। हटाया इसको। चलिए क्वेश्चन और देखिए बस। log x माइनस 3x माइनस, जब बड़ा क्वेश्चन एक करवा देते हैं, क्या मतलब है एक बड़ा क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक। बड़ा क्वेश्चन का सेंस ये है कि ऐसे टाइप का करने से बेटर है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज होना नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, बस वही है, ठीक। तो मैं क्वेश्चन ये वाला लेता हूँ, log x² माइनस 9। क्वेश्चन है आपके पास log x² माइनस 9, ये बेस है, वैल्यू है आपके पास x² माइनस 3x प्लस 2, ये वैल्यू है x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो नहीं होना चाहिए, ये ग्रेटर दैन 0 है ना। हाँ तभी तो रीजन डिफाइन होगा, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्लियर है?
चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या 3 प्रॉपर्टी पता है आपको, कौन कौन सी, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। बेस पॉजिटिव, वैल्यू बेस नॉट इक्वल टू 1। तो बेस पॉजिटिव इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन, यानी कि एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 9। ये बता सकते कितना होगा? वे भी कर पढ़ाने के बाद भी ये हाल है। ये क्या है, ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3 इज ग्रेटर देन, है ना, क्योंकि इसको 3 का स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, वे भी कर बनाएंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पे लहर किधर प्लस माइनस, एक इधर की तरफ और दूसरी इधर की तरफ, ठीक है, बताया सब कुछ। दूसरा अब ये पॉजिटिव होगा, वैल्यू पॉजिटिव बेस पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे, इनको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, बोलिए हाँ या ना, ग्रेटर देन, दोनों में कॉमन x दिख रहा है तो क्या यहाँ से x माइनस 2 बचेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या x माइनस 2 बचेगा, अरे हाँ ना बोलिए, x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या x माइनस 1 बचेगा, ग्रेटर देन, क्या ये वो वेवी कर्व है 1 और लहर किधर, लहर, अरे ग्रेटर देन 0 है तो प्लस के साइड जाएगी ना, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 से 3 और यहाँ से x की वैल्यू, हाँ ये बात समझ आई, वैल्यू पॉजिटिव बेस पॉजिटिव, ठीक। अब बेस नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है, यानी कि बेस या तो इससे बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा हो गया तो 1 से छोटा होगा। तो मैं आज कहूँगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 1 तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन, हाँ 8 नहीं 10 होगा, एक्स स्क्वायर 10, तो x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस अंडर रूट 10, सही है। जब x ग्रेटर ये 1 से बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज़ इधर भेज देंगे, इसकी पावर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको इधर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। वेवी कर्व में क्वाड्रेटिक वाला भी कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक। ये इधर की बात हुई। अब जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10, यानी कि x की वैल्यू इज लेस देन प्लस माइनस रूट, क्या ये बात क्लियर है। अब यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये किससे कम होगा, 1 से कम हो, क्योंकि बेस 1 से कम है, इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इक्वल क्यों होगा, इनइक्वल होगा ना, इनइक्वल कहाँ इक्वल लिख दिया है, तो इसके साथ इक्वल है ना, इसके साथ अनइक्वल है ना। जब यहाँ पे आप किसी वैल्यू को ले रहे हैं तो यहाँ पे दोबारा उसको थोड़ी लेंगे, ठीक। अब इसको मुझे सॉल्व करना है और मुझे यहाँ से आंसर फाइंड करना होगा, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ये भी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज लेस देन, तो पहले मैं इसके रूट्स निकाल लेता हूँ, इसके रूट्स निकाल लूँगा। तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी यानी कि 3, माइनस बी की जगह माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac यानी कि 4, सही है, अपॉन 2, a कितना है 1 है, ठीक। a ये 1 और 1 है, कितना आ गया ये सॉल्व करने पे, 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है, 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, यानी कि दो रूट्स मुझे मिल गए, 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2। अब सुनिए, यहाँ से मुझे मिला 3 माइनस रूट 5/2 और यहाँ से मुझे मिला 3 प्लस रूट 5/2, प्लस माइनस लहर किधर, इधर, सेम यही मुझे यहाँ भी मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 माइनस रूट 5 और यहाँ से भी 3 माइनस तो नहीं होगा, 3 प्लस रूट 5 प्लस माइनस लहर इधर से इधर, ठीक है, लहर इधर से इधर उठेगी। अब सुनिए, अब कंक्लूजन पे पहुँचा जाए। एक कह रहा है कि ये है, इन दोनों से, पहले तो ये मैंने फाइंड कर लिया, ठीक, इन दोनों से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, पहले तो इन दोनों को तो सॉल्व कर लेना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक में से कॉमन मिलेगा। जब इन दोनों को सॉल्व किया, -3 3, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक,
ध्यान से देखिए, इस वाले को सॉल्व करेंगे। ये है आपके पास -3, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो 1 से -3 से 1 से इधर आया है और ये 3 से 1 से छोटा और 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। इसको यहाँ प्लॉट कर दिया। क्या ये क्लियर है? -3 और 3, ये है -3 से इधर और ये 3 से इधर, यानी कि जो मेरा x यहाँ से मिलेगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? -∞ से माइनस, कॉमन रीजन यही है ना, और यूनियन 3 से ∞। ठीक है, अब सुनिए, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब ये तो इन दोनों का कॉमन मिला, इन दोनों के कॉमन से मुझे क्या पता चला? अगर वैल्यू भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव है, इसके लिए मेरा x यहाँ से यहाँ बिलोंग करना चाहिए। ठीक, अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो ये मिल रहा है, बेस 1 से छोटा हुआ तो ये मिल रहा है। तो मुझे कॉमन रीजन कहाँ पे मिलेगा? कॉमन रीजन क्या 3 - √5/2 और 3 + √5/2 वाले से कॉमन रीजन मिलेगा, या इस वाले से मिलेगा? ये दोनों दूर जा रहे हैं, दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू होगी, तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। लेकिन इन दोनों को कर देंगे 3 - √5 यानी कि 2.5 के आसपास, 1.5 इधर 1.5 इधर, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन रीजन थोड़ी मिलेगा। तो मैं कौन सा लूँगा? ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से सभी को ड्रॉ कर दें। कॉमन रीजन किधर से मिला है? यहाँ से मुझे मिला है -3 वाला है ना, और यहाँ पे कौन सा है? 3 वाला। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं जरा, 3 - √5/2, 3 - √5/2 यहाँ पे कहीं होगा, 3 - √5/2 और 3 + √5, 3 + √5 कितना हो जाएगा? 2.5, यानी मान लीजिए 6 दूनी 3, यानी कि 3 से छोटा ही होगा, 3 से छोटा ही होगा, यानी कि 3 + √5/2। इसके लिए वैल्यू किधर जा रही है? इधर, और इन दोनों का कॉमन जो निकाल लिया है, ये वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ मिलेगी? इधर से इधर वाले रीजन में मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है? यही कॉमन रीजन मिलेगा ना, और तो कहीं कॉमन रीजन नहीं मिलेगा। तो मेरा आंसर कहाँ से कहाँ आएगा? मेरा आंसर बिलोंग करेगा -∞ से -3, क्योंकि कॉमन रीजन यही मिल रहा है। ठीक, और 3 से ∞। ठीक है, नोट कर लीजिए। सुनिए, √10 वाला तो ग्राफ हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया ना, +√10 और -√10, वो भी तो यहाँ पर रहेगा। ठीक, बस इसको हल्का सा, वैल्यू सारी वही रहेंगी। ठीक है, बस +√10 यानी कि 3 से कुछ बड़ी वैल्यू होगी, 3 से क्या होगी? बड़ी वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं देखूँ तो -√10 आएगा यहाँ पे और √10 आएगा यहाँ पे, और क्या है? 3 - √5/2 और 3 + √5/2। ठीक, तो इसके लिए क्या है? वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए वैल्यू, यानी कि इधर जाएगा और ये इधर, और इसकी वजह से भी क्या? ग्रेटर देन 0, यानी कि इधर, और कौन सा रीजन मिलेगा? ये वाला रीजन मिलेगा। कौन सा? चलिए, कौन सा रीजन मिलेगा मुझे? -∞ से √10 और यहाँ से ये मिलेगा। ठीक, तो इन दोनों में मुझे ये कॉमन रीजन मिला। ठीक है, इन दोनों में सेम इसी हिसाब से देखा जाए तो कौन सा कॉमन रीजन मिलेगा? यहाँ पे भी तो √10 है ना, यहाँ पे भी √10 है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास कितना? -√10 और यहाँ से √10, क्या बचेगा? 3 - √5/2 और 3 + √5/2। क्या ये बात क्लियर है ना? तो कौन फ़ोन कर रहा है? हेलो, हाँ हेलो, ये आपको 1 मिनट, आप लाल चौक आ जाइए, लाल चौक, ये झूसी में है लाल चौक, झूसी पुलिस चौकी आप देख रहे हैं? पुलिस चौकी से आप पूछ लीजिए, 100 मीटर अंदर है लाल चौक। हाँ, लाल चौक चौराहा है ना, लाल चौक पुलिस चौकी से अंदर आएंगे तो हाँ, राइट साइड पड़ता है। आप किधर से आ रहे हैं? किस साइड से आ रहे हैं? अच्छा, इलाहाबाद से है। हाँ, तो पुलिस चौकी राइट साइड पड़ेगा, तो वहीं अंदर आप घुसेंगे 100 मीटर अंदर लाल चौक में। हाँ, ठीक है, वहाँ पहुँचिए तो चलिए आगे देखिए आप लोग। इधर
यहाँ से ये मिला, यहाँ से कौन सा कॉमन मिलेगा, लेस देन वाला है ना, तो कॉमन रीजन एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, कॉमन यही वाला मिलेगा। ठीक, अच्छा ये चीज़ें पूरी हो गई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बाप रे, मैं सर छोड़ने रहे, मैं करके चल रहा हूँ। चलिए इसको देखिएगा ज़रा, ये क्या आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ से तो ये आपको ये मिल गया था ना -3 से इधर और ये वाला। ठीक, यहाँ पे अब इसमें और इसमें मुझे देखना है, इसमें मुझे इसमें देखना है, तो नंबर ज़रा पुट कर दे रहा हूँ। नंबर जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, अब -√10 से इधर और 3 से उधर है। ठीक, यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो ये ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरे पास ये -3 बड़ा कि -√10 बड़ा, -√10 और फिर -3, फिर यहाँ से 3 और यहाँ से √10, ये इधर की तरफ वैल्यू डिनोट कर रहा है और ये वाला इधर की तरफ। सर को छुड़वा दीजिए, कहती है बच्ची बैठी है। अच्छा बस मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक, ये हो गया आपके पास। कॉमन रीजन कौन सा मिला, ये वाला मिला ना। ठीक, तो आंसर जो है आपका x मेनली बिलोंग करेगा -∞ से -√10 और यूनियन बिलोंग करेगा हाँ √10 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। वो चलेगा क्या? ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी का।